उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 24। सो पिछले श्लोक में चर्चा की वर्स 23। तो 21, 22, 23 में अर्जुन भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट की, या हम बोल सकते हैं कि आदेश दिए। आउट ऑफ लव अर्जुना कैन ऑर्डर द सुप्रीम लॉर्ड। जिस प्रकार से आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, भगवान कृष्ण जो कि इंस्ट्रक्टर हैं, ऑर्डर गिवर हैं और मास्टर हैं, वो सेवक बन सकते हैं, सेवक बन जाते हैं और जो है सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सबऑर्डिनेट पोजीशन ले लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान के प्रति आउट ऑफ लव, कृष्ण के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त और जो है उल्टा पोजीशन ले सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, बन जाते हैं और उनको भगवान को आदेश दे सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जस्ट लाइक यशोदा मैया, आउट ऑफ इंटेंस लव फॉर कृष्ण शी कैन चस्टाइज कृष्ण। कृष्ण के प्रति बहुत ही गाढ़ा प्रेम होने के कारण वो कृष्ण को डांट सकती है, मार भी सकती है, बांध भी देती है। नंद बाबा इसी प्रकार से जो एल्डरली हैं, यहाँ तक कि सखा, कुछ सखा भी भगवान के साक्ष्य रस में भी है। भगवान के साक्ष्य रस में भगवान को जो है वो कई बार लड़ाई कर सकते हैं, डांट सकते हैं, उनके कंधे में चढ़ जाते हैं और उनको जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि आप, हम आपको अपनी टीम में नहीं रखेंगे, जाओ। ऐसे भी बोल सकते हैं सखा लोग। तो साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये तीन रस में भगवान को जो उनके भक्त होते हैं उनके सुपीरियर बन करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी साक्ष्य रस में है। तो साक्ष्य रस में अर्जुन भगवान वॉलेंटियरली खुद से उनके चैरिएटर बन गए, सारथी बन गए। तो अर्जुन उनको बोले, आदेश दिए कि हे भगवान अच्युत, चलिए मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग युद्ध की कामना से यहाँ पे आए हैं, किनके किनके साथ मुझे युद्ध करना है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो धृतराष्ट्र, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी दुर्योधन इत्यादि को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसका मतलब वो भी इसी कैटेगरी के हैं, दुर्बुद्धि है। तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। युद्धे प्रिय चिकित्सवा, धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकित्सा। तो ये बोलने के बाद फाइनली अब संजय इन्फॉर्म कर रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. हे भरत वंशी, कौन, धृतराष्ट्र को बोल रहा भारत, कि इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा
एड्रेस करने में, संबोधित करने के पश्चात भगवान कृष्ण जो उनका रथोत्तमम, उत्तम रथ है, महती 14 नंबर श्लोक में बताया गया है कि अ, जो है महति सायंदने स्थितौ तथा श्वेतर हयेर युक्ते महति सायंदने स्थितौ। श्वेत हयेर युक्त विथ व्हाइट हॉर्सेस, वो रथ, अर्जुन का जो रथ है जिसमें कृष्ण चैरिएटर बने हैं, और वो सफेद घोड़ों से द्वारा चलाया जा रहा था। और महति सायंदने, ग्रेट, महति मतलब ग्रेट चैरियट, वाइट इज ग्रेट चैरियट, और यहाँ पे रथ उत्तमम बोला गया है। तो रथ उत्तमम क्यों? उत्तम रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिए भगवान कृष्ण। उत्तम रथ इसलिए क्योंकि ये परम पुरुष, उत्तम पुरुष भगवान कृष्ण के द्वारा चलाया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज उत्तम रथ। हाँ, तो इसी प्रकार से जो लोग अपने शरीर, ये शरीर भी रथ की तरह है ना, शरीर भी रथ है। तो ये शरीर रूपी रथ है, गाड़ी है। ये शरीर रूपी रथ को जो कृष्ण के आदेश अनुसार चलाते हैं, ये कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उत्तम हो जाता है। उत्तम मतलब उद्गता तमा, तमा तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, यानी ट्रांसेंडेंटल, दिव्य हो जाता है। उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। वो जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, 24 घंटे कृष्ण के आदेश अनुसार कृष्ण के द्वारा चलायमान होता है, वो भक्त तो दिव्य होता ही है। उसका मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर, पंच महाभूत से बना शरीर, ये आठों जो चीजें हैं ये क्या हो जाती हैं? दिव्य हो जाती हैं। ये है रथोत्तमम का अर्थ। स्थापित्वा रथोत्तमम, अर्जुन का रथ को रथ उत्तम बोला गया है। यानी सारे जितने भी करोड़ों रथ वहां पे हैं, सारे करोड़ों रथों में से सर्वश्रेष्ठ रथ अर्जुन का है। क्यों? कि उसमें परम भगवान कृष्ण विराजमान है। और न केवल कृष्ण विराजमान है, अर्जुन अपने रथ की डोर जो है कृष्ण के हाथ में दे दिए। हाँ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ अर्पण कर दिए। हे दीन बंधु, कृष्णा इज नोन एज दीन बंधु। दीन बंधु मीन्स, हाँ, ओ बंधु, फ्रेंड ऑफ फॉलेंस लिविंग एंटिटी, दीन आत्माओं के दोस्त, मित्र हैं कृष्ण, दीन बंधु। दीनानाथ भी हैं, इज द मास्टर ऑफ फॉलन सोल। जैसे अर्जुन के भगवान कृष्ण फ्रेंड हैं, सखा हैं, लेकिन जरूरत पड़ने में दीनानाथ भी बन जाते हैं। बंधु भी हैं और नाथ भी हैं। नाथ मास्टर, मालिक भी बन जाते हैं। भगवान मालिक है ही, बन क्या जाते हैं, लेकिन फ्रेंडली वे में भी डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं भगवान। हाँ, तो इसलिए अपने हाथ की डोर जो है ऐसे दीन बंधु, हमारे बंधु और हमारे नाथ के हाथ में दे देना है। जो दे देता है उसके जीवन की जो है नैया पार हो जाती है, और उसका जो है वो दिव्य हो जाता है, रथोत्तमम हो जाता है। तो ये संजय बोल रहे हैं। संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र को संजय बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को जब ये संबोधित किया गया, रिक्वेस्ट किया गया, दोनों रथ के मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित करी, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ, उत्तम उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिए, यानी आदेश का पालन कर दिए। और उत्तम रथ, तो उत्तम रथ बोल करके ये ये सूचित हो रहा है कि अब उस रथ के माध्यम से अभी जो कृष्ण के द्वारा चलायमान है, अर्जुन निश्चित रूप में विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे, एवं मुक्तो ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश है। लॉर्ड कृष्णा इज नोन एज ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब ऋषिक प्लस ईशा। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईशा मतलब मास्टर, इंद्रियों के स्वामी। तो अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं, और वो उनको गाइड करने वाले हैं अर्जुन को परफेक्ट तरीके से। तो परफेक्ट तरीके से गाइड करके अर्जुन को निश्चित रूप में विजय प्रदान करेंगे। हाँ, तो ऋषिकेश का अर्थ है द मास्टर ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश बोलते हैं। तो कृष्ण न केवल अर्जुन या अपने भक्तों की इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण तो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं। लेकिन सब लोग ऐसा मानते नहीं।
कि भगवान हम अपने स्वामी। लेकिन जो लोग भक्त नहीं भी होते हैं तो उनको भी भगवान उनके इंद्रियों का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो इस संसार में हमारी जब भौतिक इच्छाएं होती हैं, हम कृष्ण की इच्छा के विपरीत भी जब कार्य करना चाहते हैं, तो भी हम स्वतंत्र नहीं है ऋषिकेश से। तब भी हम अपनी जो है भगवान की इच्छा के विपरीत जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें भी भगवान ही वास्तव में हमको मदद कर सकते हैं। क्योंकि वही ऋषिकेश हैं, वही कंट्रोलर है, उनको ही आता है कैसे इंद्रियों को संचालित करना है, फैसिलिटी देना है, ज्ञान चाहिए, जो रिमेम्बरेंस चाहिए और मौका अवसर चाहिए, वो कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। सैंक्शन अनुमति भी भगवान देते हैं। हाँ, वो श्लोक है, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, उपदृष्टा हनुमंता चा, भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपदृष्टा, ये जो ओवरसियर, वो सब विटनेस करते हैं, साक्षी बनते हैं हमारे सारे कार्यकलापों के। उपदृष्टा, उपदृष्टा का अर्थ है, दृष्टा मतलब देखना, उपदृष्टा मतलब पहले से ही देख लेना सब कुछ, या ऊपर से देख लेना। हाँ, परफेक्ट तरीके से देख लेना। हाँ, जैसे सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ से अगर लग जाए, तो जो व्यक्ति फील्ड में होता है, तो उसका तो एक ही जगह दृष्टि रहेगा ना, एक ही चीज को देख पाएगा। लेकिन जो ऑफिस में बैठा व्यक्ति है, सीसीटीवी लगाया है, तो वो एट द सेम टाइम एक ही समय पे वो उस व्यक्ति को भी देखता है जो कुछ कुछ कार्य कर रहा है, और वहां पे होने वाले हर व्यक्ति को, हर घटना को देख सकता है वो। उसको बोलते हैं उपदृष्टा, ऊपर ऑफिस में बैठ कर देखना। तो भगवान को ऊपर ऑफिस में बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, हृदय ही सीसीटीवी कैमरा का ऑफिस बना रखा है भगवान ने। यहीं पे परमात्मा रूप में बैठ करके सब देखते रहते हैं जीवात्मा की हर एक्टिविटी को। इसको बोलते हैं उपदृष्टा। उपदृष्टा मतलब उप मतलब पहले, हाँ भी होता है। तो पहले, पहले से ही भगवान को पता चल जाता है सब कुछ। हम इस भौतिक संसार में कुछ भी इच्छा करते हैं, तो हमारे इच्छा, हमारे हृदय में हमारी इच्छा प्रकट होने के पहले ही भगवान को अनुभूति हो जाती है, पता चल जाता है कि ये अभी ये ऐसी इच्छा करने वाला है। तो इसके कर्म के अनुसार चलो भाई अरेंजमेंट करो, हाँ, दो इसको। ये भक्ति मार्ग में भी अप्लाई हो। जब कोई जीवात्मा होता है भक्ति करने की इच्छा करता है, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं उसके लिए। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार भक्त लोग के जीवन में वो ऐसा महसूस करते हैं कि अरे ये भगवान सब पहले से अरेंज करके रखे हैं, मैं तो भक्ति की इच्छा तो अभी किया, लेकिन देखो पहले से सब अरेंजमेंट किया हुआ है। क्योंकि भगवान को मालूम है ना, ये आएगा महात्मा 10 साल बाद भटकते भटकते, और फिर इच्छा प्रकट करेगा, भक्ति करना है तो सब तैयार रहना चाहिए। ये लो यहाँ पे इस्कॉन का केंद्र खोल दिया है, भक्त लोग हैं, सब कुछ है। जैसे ही इच्छा प्रकट हुई, इमीडिएटली अवेलेबल सब कुछ सप्लाई कर देने का, ताकि भक्त बन सके। क्योंकि भगवान पिछले पिछले पूर्व जन्मों का इतिहास सब कुछ जानते हैं। तो वो सारा इतिहास जानने के बाद भगवान को एग्जैक्टली पता होता है कि कौन व्यक्ति आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार की इच्छाएं कर सकता है, ये भी भगवान जानते हैं, है ना। इस ओमनीसिएंट। हालांकि स्वेच्छा है हर जीवात्मा। कई बार लोग ये ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अगर त्रिकालदर्शी है, यानी भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं, तो यानी सब कुछ डिसाइडेड है, भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ डिसाइडेड है, तो फिर स्वेच्छा कहाँ रहेगी जीवात्मा? नहीं, स्वेच्छा है। भगवान फिर भी भविष्य जानते हैं हर जीवात्मा का। क्यों? हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है ना, एक्सपीरियंस इतना परफेक्ट है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति भी होता है, जैसे कोई टीचर होता है, तो वो उसको एक्सपीरियंस इतना अनुभव होता है, और उस बच्चे के पिछले परफॉर्मेंस को देख करके वो जानता है, अरे ये तो ज्यादा नहीं ला पाएगा, ये 50-55 मार्क्स में अटकने वाला है, इतना ही लाने वाला है 100 में से। वो डिक्लेयर कर देते हैं, कई जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं बोल देते हैं इसका इतना एग्जाम में मार्क्स आएगा और उतना ही आता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, अनुभव भी है इतने सारे वर्षों का, और उस बच्चे का भी जो है स्थिति जानते हैं, तो इस हिसाब से वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इस संसार में तो भौतिक लोग होते हैं, तो कुछ ना कुछ परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान क्योंकि परम भगवान है, ओमनिशियंट है, परफेक्ट पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ है, और हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पूरा इतिहास, एक एक चीज उनको पता रहता है। इस बेसिस पे भगवान परफेक्ट तरीके से 100% प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये भविष्य में भी क्या करने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है, ये कैसी क्या होने वाला है, वो तो एग्जैक्टली पता ही है ना भगवान को, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। लेकिन ये कैसी इच्छाएं करेगा,
ये भी भगवान जानते हैं, और इसलिए उन इच्छाओं के अनुरूप और उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। हाँ, भगवान इसीलिए बोलते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मेरे से ही ज्ञान, स्मृति और फॉरगेटफुलनेस आता है, और मैं सब जीवात्माओं को ये देता हूँ ताकि उनको मदद कर सकूं उनकी इच्छा के अनुसार वो कैसे संसार में इंद्रिय भोग कर सके। दैट इज इज ग्रेट मर्सी। इस चीज पे कोई विचार करेगा ध्यान से तो समझ पाएगा कि भगवान ऋषिकेश हैं और इतने दयालु हैं कि भगवान के कृपा के बिना हम कोई भौतिक कार्य भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने इनसिग्निफिकेंट है, इतने महत्वहीन है, भौतिक अपनी इच्छाओं को भी हम नहीं जान सकते, हम इतने महत्वहीन है, तुच्छ है, हमारे पास अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ डिजायर्स है ना, भौतिक इच्छाएं। वो भी भगवान को याद दिलाना पड़ता है, अरे माय डियर सन, याद है 100 जन्म जन्म पहले तुम्हारा ये इच्छा था, तुमको कलेक्टर बनना था ना, लो अभी आ गया मौका, लग जाओ, तैयारी करो अच्छे से, कलेक्टर बन जाओ। तो इसको लगा देते हैं, अभी तुम्हारा कर्म भी है, 100 जन्म में तुमने पुण्य करके कर्म प्राप्त कर लिया लाल बत्ती गाड़ी में चढ़ने के लिए, अब बैठ जाओ। अब वो महाशय को लगता है देखो मैंने इतना मेहनत किया, मैं कलेक्टर बन गया, मैं लाल बत्ती गाड़ी में चल रहा हूँ, सब लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। उस मूर्ख को पता नहीं है ये सब भगवान करा है। भगवान पिछले कई कई जन्मों में बेचारा पुण्य कर करके इतना पुण्य अर्जन किया है कि उसको कलेक्टर बनना ही है। तो अपनी मेहनत से नहीं होता है कुछ, ये गलत फहमी है। अगर होता है अपनी मेहनत से तो करके देख लीजिए। फिर इतने सारे लोग, करोड़ों लोग देते हैं, मेहनत करते हैं, सब लोग क्यों नहीं बनते? क्या सब लोग मूर्ख हैं? नहीं, कई लोग बुद्धिमान भी होते हैं, फिर भी उनको वो नहीं बन पाते हैं, उससे वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जो इच्छा रखते हैं। और उनसे कई बार उनसे कम बुद्धिमान लोग वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? फिर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार डिसाइडेड है ऑलरेडी। और रही बात बुद्धि की भी, हाँ तो बुद्धि भी पूरे जन्म के कर्म के अनुसार आती है। पूरे जन्म के कर्म किसी के रहते हैं और इच्छाएं रहती है कि मुझे ये करना है, इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना है, इतना बड़ा जो है प्रधानमंत्री बनना है, या इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कलेक्टर बनना है, या देवता बनना है, कोई भी सही, ये सब पोजीशन ही है संसार में। तो ये सब बनना है तो उसके अनुरूप भगवान बुद्धि भी देते हैं उसको, जिसका इस्तेमाल करके वो ये सब चीजें कर सके। तो दैट इज द परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण का बहुत परफेक्ट अरेंजमेंट है, लेकिन हर स्टेप में भगवान ही वास्तव में मदद करते हैं, नहीं तो भगवान की मदद के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस संसार में। इसलिए भगवान यहाँ पे नाम आया है ऋषिकेश। भगवान ऋषिकेश है। तो एवं मुक्तो ऋषिकेश हो, इस प्रकार से भगवान ऋषिकेश को बोलने संबोधित करते हुए, कौन संबोधित किया? गुड़ाकेशेन भारता। गुड़ाकेश, भगवान ऋषिकेश और अर्जुन गुड़ाकेश, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो परम भगवान कृष्ण हमेशा ऋषिकेश है, वो तो अपनी स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि वी शुड बिकम गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का क्या अर्थ है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तो ऋषिकेश का अर्थ बताया, गुड़ाकेश का अर्थ होता है बाय अर्जुना। गुड़ा का प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, गुड़ा का मीन्स स्लीप या इग्नोरेंस। हाँ, गुड़ा, गुड़ा का मतलब सोना या तमोगुण या अज्ञानता, इसको गुड़ाका बोलते हैं। और ईश, ईश मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, कंट्रोलर, ईश्वर। गुणाकेश का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने तमोगुण पे, अज्ञानता पे या निद्रा पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसको गुणाकेश बोलते हैं। और अर्जुन, गुणाकेश नाम था अर्जुन का, क्यों? हाँ, क्योंकि अर्जुन जो है अपने नींद पे कंट्रोल कर लिए थे पूरी तरीके से, सोते नहीं थे अर्जुन। जब स्कूल में गुरुकुल में थे अर्जुन, तो दिन में थ्योरी क्लास चलती थी, लेकिन रात को अर्जुन जाके सो नहीं जाते थे, रात भर प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाते थे। गुणाकेश इसलिए बोला जा रहा है। हाँ, तो गुणाका का अर्थ निद्रा है। निद्रा मतलब तमोगुण, अंधकार, जो अज्ञानता का सूचक है, अज्ञानता। तो अर्जुन गुणाकेश मतलब अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे। क्यों? क्यों विजय प्राप्त कर चुके थे? क्योंकि कृष्ण, जो कि कृष्ण सूर्य सम, उनके साथ है निरंतर, उनके सखा हैं। और कृष्ण की इंस्ट्रक्शन भगवत गीता को सुन करके अर्जुन अपनी समस्त अज्ञानता से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे संजय इस श्लोक में ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी की जा रही है संजय के द्वारा कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता। इस प्रकार से ऋषिकेश
जो है मास्टर ऑफ द सेंसेस, इंस्ट्रक्टर ऑफ द सेंसेस, ऋषिकेश के द्वारा गुणाकेश यानी अर्जुन जो है ये भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बाद गुणाकेश हो जाएंगे, मतलब अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिस अज्ञानता के कारण भौतिक रूप से अर्जुन आसक्त हो रहे थे, उस भौतिक आसक्ति को, ज्ञान अज्ञानता उत्पन्न भौतिक आसक्ति को अर्जुन जो है क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, हाँ, डिस्कार्ड कर देंगे, त्याग देंगे। और फिर खड़े होकर के बिल्कुल युद्ध में तत्पर होकर के युद्ध करेंगे और सारे कौरवों को विनाश कर देंगे। ये प्रिडिक्शन संजय इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, ऋषि के गुणाकेश के द्वारा। तो एवं उक्ता ऋषिकेश, और ऋषिकेश को जब इस प्रकार से गुणाकेश के द्वारा बोला गया तो दोनों उस रथ को लेके गए। तो अर्जुन गुणाकेश क्यों है, इसका भी चर्चा तात्पर्य में किया गया है। तो अभी समय हो गया वैसे, तो हम लोग कल तात्पर्य को पढ़ के इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि अर्जुन गुणाकेश क्यों है। हाँ, कैसे हम गुणाकेश भी बन सकते, हम लोग भी गुणाकेश बन सकते। गुणाकेश मतलब तमोगुण पे, निद्रा पे या ज्ञानता पे विजय प्राप्त करना। सो हाउ इट कैन बी डन, ये तात्पर्य में कल हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस अंशु प्रभु, पूछे। गुरुजी इससे रिलेटेड नहीं है, मेरे रिलेटेड है, पूछ लूं? हाँ पूछिए। आ, एक हफ्ते से गुरुजी क्लास में मन नहीं लग रहा है अच्छे से। मतलब ट्राई कर रहा हूँ अपना, बट उतने अच्छे से आ नहीं रहा है समझ में जितना पहले आ रहा था। तो उसके लिए एक काम आपको करना चाहिए कि आप ऐसे स्थान पे बैठ के सुनिए जहाँ पे कोई आपको आके बात ना करे, डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप ध्यान से केवल सुन सकें। ठीक है। और जब आप सुन रहे हो तो आपके मोबाइल को, या मैं सब भक्तों के लिए बोल देता हूँ, सभी भक्तों को, जब क्लास चलती है आधे घंटे के लिए, आपको ऐसे स्थान में बैठना चाहिए कि आप कोई सगे संबंधी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो आके बार बार आपको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे, उनसे बात करने लग गए तो यहाँ तब तक तो ट्रेन छूट जाएगी। जैसे आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और ट्रेन खड़ी होती 2 मिनट के लिए, और जब ट्रेन खड़ी हो गई उसी वक्त 2 मिनट अगर आप किसी के साथ बातचीत करने में लग गए, फोन में व्यस्त हो गए, तो ट्रेन निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है, कई बार हुआ है। कुछ लोग फोन में लगे रह जाते हैं, ट्रेन आती है, खड़ी होती है, निकल जाती है, फिर जब निकलने लगती है तब उनको होश आता है, अरे मेरी ट्रेन है। तो ऐसी ट्रेन निकल जाएगी अगर कोई बीच में आके बात किया और आपने कुछ कुछ बात किया। तो मैं तो इधर तो जो है बोलता रहता हूँ, जैसे नदी की प्रवाह बहती रहती है वैसे हम बोल देते हैं, तो फिर छूट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, मोबाइल में भी हम फोकस कर सकें तो आप मोबाइल को डीएनडी मोड में डाल दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में, ताकि कोई फोन करे या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फोन का नोटिफिकेशन, ये सब ना आए। केवल आप जूम में स्क्रीन शेयरिंग इसलिए मैं करता हूँ श्लोक दिखाते हुए, तो उसको देख करके आप ध्यानपूर्वक सुन सकें। ठीक है। तो अगर ये दो चीज कर सकते हैं तो ये दो चीज आपके हाथ में है। फिर जो तीसरा है कि मन फिर भी पूरा फोकस नहीं होता है, इधर उधर ख्यालों में चला जाता है, तो वो धीरे धीरे होगा, आप सुनते रहिए। कम से कम ये दो चीज तो करिए कि जब आप लेक्चर चल रहा है तो केवल उस मोबाइल में देख करके, जूम के स्क्रीन में स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है उसको देख करके वीडियो ऑन कर लीजिए। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो ऑन करके रखेंगे तो आप जो है फिर यू विल फोर्स टू बिकम अटेंटिव, क्योंकि आपको फिर पता चला रहे मुझे देखा जा रहा है, तो मुझे फिर ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसलिए ये आपको हेल्प करेगा। और फिर मन जो है इधर उधर जाता है तो धीरे धीरे सुनते सुनते कंट्रोल में होगा। ठीक है। और फिर चौथा चीज है कि फिर भी अगर ऐसा होता है कि आप कोई लेक्चर सुने, केवल 10 20 25% ही सुन पाए, तो इसलिए हम इसको रिकॉर्डिंग करके भी यूट्यूब में डाल देते हैं। तो आप खत्म होने के बाद फिर एक बार वापस से सुनेंगे तो आप फिर से उसको ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी बात का। नींद को नींद को तमोगुण क्यों माना जाता है, जबकि नींद तो जरूरी चीज है शरीर के लिए। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं इसमें बोलूंगा तो पता नहीं कुछ भक्तों को वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन बोल लेता हूँ सत्य जो सत्य है। वास्तव में नींद शरीर के लिए जरूरत नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसे कितने ही, केवल भक्ति योग में नहीं प्रभु, आप देखेंगे ना ऐसे बहुत सारे योगी लोग होते हैं जो नहीं सोते हैं, जो खाते नहीं है, बिना खाए बिना सोए उनका शरीर जीवन अच्छे से चलता है। बस तो आ गया पापा है वॉशरूम से। हाँ पापा मैं आप
ओके। तो ये खाना पीना सोना, ये शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये मन मन का है, मन का आवश्यकता होता है। मन का ऐसा लगता है, मतलब डोंट माइंड, मैं भी उस स्तर पे नहीं हूँ, लेकिन हम कम से कम इतना लक्ष्य तो बना सकते हैं। और हमको नकल नहीं करना है, हम पूरी तरीके से सोना खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको एटलीस्ट इतना हम जब षड गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, ऐसे महानाचार्य के बारे में सुनते हैं, तो हम एटलीस्ट इतना तो जान सकते हैं कि ये ये आवश्यकता नहीं है हमारी, लेकिन क्योंकि अभी हम बद्धावस्था में है तो हमको ये लेना पड़ रहा है। तो अब धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, तो ये इससे हम इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ये इमीडिएटली नहीं होता है। कोई दिन में किसी को 7 घंटे 8 घंटे नींद लगती है, फिर धीरे धीरे वो कृष्ण कॉन्शियस होता जाता है, तो वो कम होता जाता है, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी। हम प्रभुपाद जी 2 ढाई घंटे सोते थे, हमारे गुरु महाराज भी ऐसे 2 ढाई 3 घंटे ऐसे सोते थे, और पूरा कंटिन्यूअस। और उसमें भी महाराज जो है बार बार उठ के देखते रहते थे, उनके सामने एक छोटा सा ऐसा घड़ी रखते थे और नींद खुलते देखते रहते थे, कब कब बज रहा है, 3:30 कब बजेगा, 3:30 कब बजेगा। 11 11:30 12 बजे सोते थे, और 3 3:30 बजे तक 10 बार तो उठ जाते थे। एक बार महाराज के सेक्रेट सर्वेंट बता रहे थे कि महाराज 1 1:30 बजे उठ गए और आवाज लगाए, दामोदर मेरे कपड़े लाओ, मंगला आरती जाना, नहाना है मुझे। तो उनका नींद खुला, बोले महाराज सो जाइए, अभी 1:30 बजा, आधी रात है, अभी और सो जाइए थोड़ा। तो ऐसे। और खाने से संबंधित, एक बार एक भक्त जो उनको कुकिंग करके खिला रहे थे, तो महाराज थोड़ा सा खाए, 1 2 चपाती सब्जी खा के बोले हो गया। तो वो थोड़ा सा फोर्स कर दिए, बोले नहीं महाराज आपको खाना पड़ेगा, आप खाते नहीं है बिल्कुल भी, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। तो महाराज बोले आ, कि मूर्ख हो तुम लोग। 2 3 भक्त लोग से पुश कर रहे थे थोड़ा ज्यादा, बोले मूर्ख हो तुम लोग, तुम सोचते हो खाने से शक्ति आती है, खाने से मैं चलूंगा, जाओ तुम लोग खाओ, मुझे नहीं खाना है, तुम खाओ को बना बना। तो ये खैर कृष्ण कॉन्शियस बनने में हो सकता है। ये हम लोग इसी चीज पे कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि अर्जुन गुणाकेश है और कैसे गुणाकेश बन पाए। और ये संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है हमारे लिए। हम ठीक है अर्जुन जैसे स्तर पे नहीं पहुंच सकते इमीडिएटली, लेकिन एटलीस्ट हम, कोई भक्त होता है, जैसे मैं खुद अपने प्रैक्टिकली अपने एग्जांपल बताता हूँ, जब हम लोग भक्ति में नहीं थे तो 8 8 घंटे 7 8 घंटे सोते थे, 8 8 घंटे 10 10 घंटे भी सोते थे, कॉलेज में कई बार रात को भी सोते थे और उसमें भी सोना पड़ जाता था। लेकिन अभी ऐसा होता है कई बार 3 4 घंटे भी नींद होती है, तब भी ऐसा कुछ लगता नहीं है। एक्टिविटी सेवा है, एंगेजमेंट है, और कोई हेल्थ खराब नहीं होता है। और 5 6 घंटे मिनिमम ऐसा रहता है डेली का, नॉर्मल डेज में 5 6 घंटे। इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने आप को इतना हम जो सेवा में है ऐसे बिजी रखते हैं, तो शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आध्यात्मवादी में नहीं, आप देखेंगे भौतिकवादी लोग भी ऐसे हैं, जो बड़े बड़े कुछ बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो लोग भी 4 5 घंटे सो करके काम चला लेते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो कम सोने से, ये मेरा एक खुद का रियलाइजेशन है, और ऐसे कई लोग हैं, कम जब आप कम सोते हैं और कम खाते हैं ना, तो आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एटलीस्ट मैंने ये रियलाइज किया। जब आप ज्यादा खाते हैं तो आपको ज्यादा सोना पड़ेगा। रूपाल जी एक जगह लिखते हैं कि वन हु ईट्स टू मच ही हैज टू स्लीप टू मच। ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को ज्यादा सोना ही पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद भी बोलता है 50% ही पेट भरना चाहिए, 25% पानी, 25% खाली रखना चाहिए। मशीन को पूरा जैम पैक कर देंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। लेकिन इस्कॉन में तो क्या, अच्छा फीस्ट खिलाया जाता है तो फिर आपा खो जाता है, फिर आन दो प्रभु जी और लाओ और लाओ। तो ईटिंग पे धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए प्रभुपाद जी बोले थे। शुरू में हम फीस्ट खिलाते हैं, सबको दबा के खिलाना चाहिए भक्ति के शुरू में, जब तक दीक्षा नहीं हो जाता है, या दीक्षा के बाद भी चलो चल कुछ साल पे है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो भक्ति में गंभीर होना चाहता है, तो उसको अपना ईटिंग को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, तो स्लीपिंग भी कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली उसको अपना भजन बढ़ाना चाहिए, सेवा बढ़ाना चाहिए कृष्ण का, तो वो फिर एक्टिव रहेगा हमेशा। ओके। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। बट हम लोग इतने बद्ध हैं कि अभी हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। कम सोना और कम खाने वाला इसलिए मैं पहले ही माफी मांग लिया। करने के प्रयास मुझे धीरे-धीरे। लेकिन ये हम लोग भले अभी रियलाइज न और कर पा रहे हो, लेकिन हमको इसलिए तो उदाहरण आचार्य लोग आते हैं, आचार्य गण आते हैं, उदाहरण सेट करके जाते हैं
कि देखो ये पॉसिबल है। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, आधी रात को 1:30-2 बजे बैठ के ट्रांसलेशन लिख रहे हैं। अचानक से प्रभुपाद जी को याद आया कि यहाँ के मैनेजर को मैंने कुछ सेवा दिया था, वो किया नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। तो बोले उठो, उठा के लाया। जो उठ के आए वो बोले क्या कर रहे हो तुम? मैं प्रभुपाद में सो रहा था, पूरा दिन इतना मेहनत किया सब कुछ। बोले तुम क्यों सो रहे हो? तो बताया मैं इतना मेहनत किया सब क्या। तो मैं तो नहीं सो रहा हूँ, मैं भी तो पूरा दिन प्रचार किया, इधर उधर भाग दौड़ किया। तो वो भक्त बोलते हैं प्रभुपाद यू आर प्योर डिवोटी महाभागवत। तो प्रभुपाद जी बोले हु इज स्टॉपिंग यू टू बिकम अ महाभागवत? आप भी महाभागवत बनो आप भी शुद्ध भक्त बनो, आपको कौन रोक रहा है? तो यानी ये आपने सुना होगा साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध होते हैं। तो नित्य सिद्ध जब होते हैं तो वो उनको साधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जब से आते हैं तब से ही वो नित्य सिद्ध अवस्था वाली जो अपना भक्ति के क्रियाकलापों को करते हैं। लेकिन हम बद्ध जीवात्मा हैं, तो लेकिन हम साधन सिद्ध हो सकते हैं, ये हमारे हाथ में। यानी हम अगर आचार्यों का आश्रय लेकर के साधना को थोड़ा गंभीरता से लेकर के अगर पालन करेंगे, तो हम भी जो नित्य सिद्ध भक्त को जो जो लक्षण होते हैं ना, उस लक्षण को एक साधन सिद्ध भक्त भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी के एक लेक्चर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब साधन सिद्ध होता है कोई, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन साधन सिद्ध एंड नित्य सिद्ध। साधना करके जब बद्ध जीवात्मा सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है, और जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं उस अवस्था में, तो उन दोनों में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। वो इक्वल लेवल पे प्लेटफॉर्म, इक्वल प्लेटफॉर्म में 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस होकर के कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, और भागवत में इसके एग्जाम्पल है। नारद मुनि साधन सिद्ध के एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज नहीं, ये ध्रुव महाराज साधन सिद्ध के एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज तो नित्य सिद्ध के एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज और नारद मुनि साधन सिद्ध के एग्जाम्पल है। और साधन सिद्धि साधन कर करके सिद्धि की अवस्था में पहुंचे, और नित्य सिद्ध के जैसे ही वो लक्षण को प्रकट किए। ओके, ठीक है, समय हो गया है, फिर विराम करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे और कृष्ण। इतनी सुंदर कथा के लिए प्रभु जी आप रोज हम लोगों के लिए इतना समय निकाल कर सेवा दे रहे हैं। और हम सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। सभी लोग अनम्यूट करके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान आनंद गौर प्रभु जी की जय। जगत हरे गुरु जय श्री कृष्ण, प्रभुपाद शिला की जय। प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय। प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचांग